हमारी बहुत ही मज़ेदार, रसीली और खुशबूदार सी कीमामी सवैयाँ। माशाल्लाह लुक देखें। इस ईद पे ख़ास तौर पे सवैयों की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। ये वाली रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार कीमामी सवैयों की रेसिपी के साथ। रमज़ान का महीना जो है ना वो तेज़ी से गुजर रहा है और चंद दिनों बाद ही ईद उल फितर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको ना मीठी ईद भी कहते हैं। इस मीठी ईद में मीठे में हमेशा हमारे घरों में सवैयाँ ज़रूर बनती हैं, चाहे कमामी सवैयाँ हो, नवाबी सवैयाँ हो, शीर खुरमा हो या किसी भी तरीके से बनाई गई सवैयाँ हो, बननी हमेशा सवैयाँ ही होती हैं हर घर में। तो इसीलिए ये मज़ेदार सी सवैयों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये जो रेसिपी है ना शीरे में बनने की वजह से एक तो जल्दी ख़राब नहीं होती और दूसरा इतनी जूसी और मज़ेदार सवैयाँ बन के तैयार होती हैं ना कि एक मरतबा खाने वाला जो है ना वो दोबारा ज़रूर मांगता है। इन सवैयों को किस तरीके से मैं बना के तैयार करने वाली हूँ ये जानने के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कीमामी सवैयों की इस रेसिपी में ना जो सवैयाँ इस्तेमाल होती हैं ना उनको बनारसी सवैयाँ भी कहते हैं और कीमामी सवैयाँ भी कहते हैं। मेरे इलाके से वो नहीं मिलती तो मैं ये वाली सवैयाँ ले रही हूँ, लेकिन जो भी सवैयाँ लेनी है ना वो सबसे बारीक वाली लेनी है। बिल्कुल जो बारीक होती है ना वो वाली सवैयाँ लेनी है। और ये मैंने जो है ना 1 पाव ली हैं, इनको हमने छोटे छोटे पीसीज में इस तरीके से तोड़ लेना है। रिजल्ट में इंशाल्लाह या टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सवैयाँ ही आपने लेनी है बारीक वाली, फ्योनी इसकी जगह पे आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और अब जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है ना इसमें वो होती है मखाने इस्तेमाल। ये देखें यहाँ पे मैंने जो है ना 30 ग्राम मखाने लिए थे। आधे मैंने इस तरीके से साबुत रख लिए हैं और आधे जो है ना इस तरीके से मैंने उनको दरदरा सा जो है ना वो कूट लिया है। और बाकी यहाँ पे ड्राई फ्रूट हैं वो सारे आप अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे शामिल करें, जिसको चाहे स्किप कर सकते हैं। अब इनको हम बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे फ्लेम को लो रखना है और कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। और इस पूरी रेसिपी में ना आधा कप घी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा अभी इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे। आप चाहे देसी घी ले लें, चाहे तो डालडा घी ले लें। और इसमें डालेंगे जो मखाने हमने रखे हुए हैं ना वो, और इनको हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है। मखाने डालने की वजह से जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त इन सवैयों का टेस्ट हो जाता है और लुक भी। इनको मैंने जो है ना 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया। अब यहाँ पे काजू जो है मेरे पास वो भी मैं डाल लूँगी और बादाम भी और चारों मगज़ भी, इनको भी डाल के हमने तकरीबन 1 मिनट तक जो है ना वो कर लेना है। और ये सारी जो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी है ना ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को डाल के भी मैंने थोड़ी देर रोस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास किशमिश है और नारियल की गिरी जो है ना ये 2 तरीक़ों से मैंने एक क्रश की हुई है और दूसरी थोड़ी सी काटी हुई है। जो चीज़ जिस हिसाब से रोस्ट में ज़्यादा टाइम लेती है ना उस हिसाब से हमने डालनी है। ये भी डाल के हमने 1 मिनट तक रोस्ट कर लेना। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। इनको जलाना नहीं है, हल्का सा हमने बस इनके ऊपर क्रंच लेके आना है। अब इनको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसी कढ़ाई को मैं दोबारा चूल्हे पे रखूँगी और फ्लेम इस पॉइंट पे भी हमने लो रखना है। और 2-3 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं घी डालूँगी। और अब हम सवैयों की बनाई करेंगे। वैसे तो ये वाली जो सवैयाँ ना ये भुनी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी आप इनकी बुनाई ज़रूर करें। एक तो कलर अच्छा आ जाता है और दूसरा जो है ना वो और ज़्यादा क्रंची सी हो जाती हैं। लो फ्लेम पे ही बनाई करनी है, ज़्यादा फ्लेम हो जाएगा ना, मैं लकड़ी वाले चूल्हे पे काम कर रही हूँ तो अगर मुझे लगा ज़्यादा फ्लेम हो गया है तो मैं उतार लूँगी। लेकिन आप गैस वाले पे करें तो लो फ्लेम रखें ताकि जले ना और अंदर तक रोस्ट हों।
सवैयों की बनाई जो है ना वो हो चुकी है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर भी आ गया है। 5 मिनट तक मैंने इनकी बनाई कर ली है। अब इसको हमने नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद यहाँ पे मेजरिंग कप के साथ 1 कप मैंने जो है ना वो गर्म दूध का लिया है। ये हमने डालने के बाद जो है ना हल्का सा हिला के तो ऊपर से हमने कवर कर देना है और तब तक हम चाश तैयार करेंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर लेना है। दूसरी कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रखी है और बचा हुआ सारा घी जो है ना वो इसमें हम डाल लेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 3 सब्ज़ इलायची थी और 4 लौंग। और यहाँ पे मैं जो है ना इसमें डालने वाली हूँ 1 कप पानी का। मैं 2 कप चीनी के ले रही हूँ। वैसे इस रेसिपी में सवैयों के हिसाब से 3 कप चीनी जानी थी, लेकिन मैं 2 कप ले रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा जो है ना चीनी पसंद नहीं करती, तो मैंने 2 कप लिया। उसके हिसाब से 2 कप पानी जाना था, लेकिन 1 कप दूध का मैं शामिल कर चुकी हूँ, तो 1 कप मैंने पानी का लिया है। नाप का जो है ना वो बहुत ख्याल रखना है, तो फिर इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्ती कीमामी सवैयाँ जो है ना वो आपकी भी बन के तैयार होंगी। यहाँ पे ज़रदा फूड कलर है वो मैंने शामिल कर लिया इसमें। अब हमने जो है ना 1 तार वाली चाशनी बनानी, लेकिन 1 तार बनने के करीब हो जाए इतना हमने इसको पकाना है। चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है और चाश को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हल्का सा सिर्फ ना इस तरीके से हमने करके चेक करना है कि चिपचिपा सा लगना चाहिए बस। और इस पॉइंट पे आके ना जो हमने ड्राई फ्रूट रखे हैं वो सारे डाल देने। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो खोया है, ये मैंने 1 कप लिया है। ये भी इस रेसिपी में ज़रूर जाता है, ये भी शामिल करें आप, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और दूसरा मैंने कोशिश की है कि वो सारी ये वाली जो रेसिपी है ना कीमामी सवैयों की, वो ही आप लोगों के साथ शेयर की जाए जिस तरीके से बनती हैं कीमामी सवैयाँ। अब इसको 1 मिनट तक हमने पका लेना है। इन चीज़ों को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे वो सवैयाँ हैं जिनको हमने बुनाई करके दूध डाल के रखा हुआ था, ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी खिली खिली हो चुकी हैं। अब इसमें डाल के 1-2 मिनट तक हमने इनके साथ भी पका लेना है। सवैयाँ डाल के मैंने 5 मिनट तक पका लिया और ये देखिए माशाल्लाह अब ये बिल्कुल रेडी हैं। जब उतारना है ना तो इसी तरह जो है ना वो रसीली सी होनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह इनके अंदर रस होना चाहिए। जैसे ही थोड़ी देर इनको हम रखेंगे ना तो ये सारी जो चाश है ना इसको सवैयाँ अपने अंदर जज़ब कर लेंगी, लेकिन जब उतारना है तो इसी तरह की होनी चाहिए। अब ऊपर से हमने कवर कर देना है दम की तरह और फिर इनको उतार लेना है और कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसी तरह कवर करके हम इसको छोड़ देंगे। मीठी ईद की मज़ेदार सी मीठी सवैयाँ माशाल्लाह रेडी है। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। हमारी बहुत ही मज़ेदार रसीली और खुशबूदार सी कीमामी सवैयाँ माशाल्लाह लुक देखें कितनी जूसी नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी हमारी जो है ना वो कीमामी सवैयाँ बन के तैयार होंगी। कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है, लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त। इस ईद पे ख़ास तौर पे सवैयों की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। ये वाली रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अब इसको मैं गार्निश करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैंने बचा ली थी उनके साथ और थोड़ा सा खोया। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।